हेलो फ्रेंड्स, आप सबका डेस्टिनेशन आईएएस एकेडमी पर स्वागत है। और आज हम आपके बीच उपस्थित हैं एक नए विषय को लेकर। और आज का हमारा जो विषय है वो ये है कि जो सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले आप सब छात्र हैं, हमारे दर्शक हैं, वो जब तैयारी करते हैं तो एक मन में एक सवाल आता है उनके कि हम तैयारी के दौरान जो सब्जेक्ट है, जो सिलेबस है, उसको पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी सब्जेक्ट मैंने पढ़ लिया है। और इसके बाद हम इस वर्ष या अगले वर्ष जब भी आपको एग्जाम में बैठना होता है तो एग्जाम में हम बैठेंगे, प्रीलिम्स का पेपर देते हैं या देंगे, तो हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं होता है। हम जो विषय पढ़ते हैं उसमें समझ में तो हमको अच्छे से आ रहा है, लेकिन हम जब यूपीएससी के प्रश्न को हल करते हैं एग्जाम हॉल में, तो हम प्रश्न को सही कर पाने की मेरी जो एक्यूरेसी है वो कम हो जाती है। और एक्यूरेसी कम होने की वजह से सफलता पर भी प्रभाव पड़ता है और हमारा एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है। तो वहाँ एक सवाल पैदा होता है कि जो तैयारी हम कर रहे हैं उस तैयारी के लिए सबसे जरूरी ये जानना है कि प्रश्न यूपीएससी पूछती कैसे है। क्योंकि कहते हैं कि यूपीएससी का जो सिलेबस है वो ऐसा है कि जो सब कुछ है अंडर द सन, सूर्य के नीचे जो कुछ भी है धरती पर सब कुछ पढ़ना है। खैर ये भ्रम सत्य नहीं है, ये एक अफवाह फैलाई गई है। असलियत ये है कि यूपीएससी ने अपना पाठ्यक्रम निर्धारित कर रखा है और आप उसके जब ट्रेंड्स को देखेंगे, प्रश्नों को पूछने का उसका जो ट्रेंड्स है, उसमें आपको समझ में आएगा कि यूपीएससी किन एरियाज से प्रश्न पूछ रही है और कैसे प्रश्न पूछ रही है। वही आपका रोल होगा विगत वर्ष के प्रश्न पत्र पर, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो चाहे प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो, वो आपको ये बताएगा कि आपका जो सोचने का, समझने का तरीका, पढ़ने का तरीका किस दिशा में जाना चाहिए, यूपीएससी किस टॉपिक को या किस सेगमेंट से सवाल बना रही है और कैसे सवाल बना रही है। मान लीजिए हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं या पॉलिटी पढ़ते हैं, हम अपना पॉलिटी का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और पॉलिटी का कोई सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट हम पढ़ रहे हैं। अब फंडामेंटल राइट में आपको पता है कि कितने फंडामेंटल राइट हैं, उसके एक एक प्रोविजन पता है आपको। करंट अपडेट फंडामेंटल राइट में जो हो रहा है वो आपको पता है। सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस हैं फंडामेंटल राइट पर वो आपको पता है। लेकिन जब आप यूपीएससी के प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे, फंडामेंटल राइट्स जो यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है, तो आपको बारीकियां समझ में आएंगी कि हम जो फंडामेंटल राइट के पूरे चैप्टर को एक बार पढ़ चुके हैं उसमें कमी क्या हो गई, क्यों हम सवाल को नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। कोई ना कोई कमी तो होगी, या तो अंडरस्टैंडिंग में है या तो आपका फैक्ट कमजोर है। तो आप अगर अंडरस्टैंडिंग में कमजोर हैं, यानी आपका जो एमसीक्यू बन रहा है, जो एक स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट को अगर आप समझ रहे हैं तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाने की स्थिति में है। अगर आप स्टेटमेंट को ही नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आपको दिक्कत ये होगी कि आप सही उत्तर तक पहुंच नहीं पाएंगे। आपको आ तो रहा है फंडामेंटल राइट, आपको सब कुछ पता है, लेकिन आपका स्टेटमेंट जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, विजन आपका क्लियर नहीं है, तो वहां आपको काम करने की जरूरत है। तो ये आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जब आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपका जो पढ़ने का तरीका था वो तरीका सही है या नहीं। आप पढ़ तो लिए 2 दिन लगा के, 3 दिन लगा के अच्छे से कि हमारा फंडामेंटल राइट वाला चैप्टर क्लियर हो गया, लेकिन जब आप टेस्ट देंगे, चाहे वो टेस्ट सीरीज, कोचिंग की टेस्ट सीरीज हो या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हो प्रीलिम्स के, तो या मेंस के हों, तो आपको समझ में आएगा कि गलतियां कहां हो रही हैं और किस तरीके से पढ़ना है। अगर आप पढ़ रहे हैं, एक शब्द होता है बिटवीन द लाइन, बिटवीन द लाइन यानी 2 लाइनों के बीच में, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, इसके बीच में सवाल यूपीएससी पूछ रहा है और आप पढ़ यहां से रहे हैं पूरा। तो अगर आप बिटवीन द लाइन को पकड़ पाएंगे कि आप जो सवाल पूछ रहा है उसमें वो कहना क्या चाह रहा है, तो फिर आप उसको हल कर पाएंगे। और उसको हल कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके प्रश्नों के सही करने की जो एक्यूरेसी वो बढ़ती जाएगी और आप अधिक से अधिक प्रश्न अटेम्प्ट कर पाएंगे। जब आप अधिक से अधिक प्रश्न अटेम्प्ट कर पाएंगे तो आपके सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे। चूंकि एक भेड़ चाल है और यहाँ जो जितना मेहनत करेगा जरूरी नहीं है कि वो उतना ही सफल हो, यहाँ जरूरी है एक स्मार्ट स्ट्रेटजी की। तो स्मार्ट जो स्ट्रेटजी होगी आपकी, स्मार्ट रणनीति, तो उसमें आपको ये देखना है कि अन्यों से आप बेहतर कैसे कर रहे हैं। कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं देखते हैं, कभी टेस्ट सीरीज नहीं लगाते हैं, तो उनका मूल्यांकन नहीं हो पाता है कि वो जो पढ़ रहे हैं
उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगर वो जो किताबों से पढ़ रहे हैं या जो क्लासेस कर रहे हैं, अगर उसको एग्जाम हाल तक नहीं ले जा पा रहे हैं, कैरी नहीं कर पा रहे हैं, एक शब्द होता है कैरी आप कितना कर पा रहे हैं, आप 10 किताब पढ़ पा रहे हैं लेकिन आप उसका मेंस में प्रश्न जो यूपीएससी पूछ रही है अगर उसको आप उचित तरीके से लिख नहीं पा रहे हैं तो आपको 50 पॉइंट पता होने का ही कोई मतलब नहीं है, आपको आप 5 पॉइंट नहीं दे पा रहे हैं एग्जाम हाल में। उसी तरह से प्रीलिम्स में भी है कि अगर आपका फैक्ट क्लियर है, अंडरस्टैंडिंग क्लियर है और आप प्रश्न के सही उत्तर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कमी हो रही है। उस कमी को पहचानना सबसे जरूरी बात है, वहां प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर्स का रोल हो जाता है। तो आप सब जो तैयारी करने वाले छात्र हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को इग्नोर बिल्कुल मत करिए। आप किसी के भरोसे मत बैठिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपके कोई संस्थान वाले करवा देंगे। आप अपने से करिए, आप अपनी कमियां आइडेंटिफाई करिए। जब आप अपनी कमियां आइडेंटिफाई करेंगे तब लेकर आप अपने टीचर्स के पास या अपने मेंटोर के पास जाएंगे कि हाँ हमको ये समस्या आ रही है। जब आप अपनी कमी ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो आप समस्याओं के बारे में बात कैसे करेंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि समस्याएं हैं क्या। जब आपको आपकी कमी पता होगी तब तो आप उसका सुधार करेंगे ना। तो सबसे पहले आप ये इनिशिएटिव लीजिए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जितने भी हैं लगभग 8 से 10 साल के, आप जब उसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक ट्रेंड पता चल जाएगा कि यूपीएससी करना क्या चाहती है, पूछना क्या चाह रही है और किस सेगमेंट से वो सवाल बना रही है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि जिस सेगमेंट से सवाल बना रही है उसमें किस टाइप के सवाल बना रही है, कुछ सवाल यूपीएससी से बनाती है जो एकदम सूचना पर आधारित होते हैं, इंफॉर्मेशन। जैसे उसने पूछ दिया आर्टिकल 21 के बारे में, आर्टिकल 21 के बारे में उसने पूछ दिया जीवन का अधिकार। ठीक, आप आर्टिकल 21 पढ़ के गए हैं, जीवन का अधिकार आपको पता है, आप उसको सॉल्व कर पाने की स्थिति में है। लेकिन यूपीएससी का जब आप प्रश्न पत्र देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आर्टिकल 21 पर, जीवन के अधिकार पर यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछ दिया विवाह करने की स्वतंत्रता के बारे में, कि अगर एक युवक दूसरी युवती से विवाह करता है यानी उसकी अगर स्वतंत्रता है तो किस आर्टिकल में आती है, क्या वो आर्टिकल 19 में है या आर्टिकल 21 में है। तो फिर यहाँ आपको डिटेल्ड एनालिसिस करना पड़ेगा। फिर आप जब लक्ष्मीकांत या कोई अन्य संस्थान या कोई अन्य टीचर से पढ़ेंगे तो वहाँ आप नोट करेंगे इस चीज़ को कि हाँ हमको इस बात को ध्यान देना है। तो फिर आपके प्रश्न को सॉल्व करने की जो आपकी मजबूती हो बढ़ती जाएगी, आप एक्यूरेसी भी बढ़ा पाएंगे अपनी, और इस तरीके से आप अपनी प्रीलिम्स की सफलता या मेंस की सफलता सुनिश्चित कर पाएंगे। तो इस वीडियो में मैंने बहुत संक्षेप में बात की है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को कितना वेटेज देना है, उसका क्या रोल है। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो आप उसको अपनी तैयारी की रणनीति में शामिल करिए, दिनचर्या में शामिल करिए। लगभग डेली आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को 2 ही क्वेश्चन को हल करिए, लेकिन हल करिए, उससे आप जुड़े रहिए, कनेक्टिविटी बनी रहेगी। तो आप इस तरीके को अपनाकर और अपनी तैयारी को धारदार बना सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात है कि आप डेस्टिनेशन आईएएस के साथ अगर जुड़ते हैं तो आपकी तैयारी में हम आपकी इन कमियों को आइडेंटिफाई कराएंगे। जो कमियां आप देख रहे हैं, मैंने बताई कि छोटी छोटी कमियां आप अगर नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो आप प्रीलिम्स में गलती करके आते हैं, फिर आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता, आपके अटेम्प्ट और ईयर्स दोनों बर्बाद होते हैं। तो हम अपने संस्थान के माध्यम से आपकी उन कमियों की ओर फोकस कराएंगे जो सामान्यतः आपको पता नहीं होती हैं। तो आप हमारे संस्थान के साथ जुड़िए, बने रहें। और इस वीडियो को आप सबने प्यार दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।